देखो, सबसे पहला तुम्हारा चैप्टर का नाम है, इसे पढ़ा है ना माइक से? बिजनेस ग्रोथ फॉर मेटा एड्स इम्पोर्टेंस। देखो, बिजनेस ग्रोथ मेटा एड्स इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि बिजनेस में क्या क्या फायदा है मेटा एड्स का। पहले मेरे मुंह से ध्यान लो। पहला बेनिफिट है कि आप अपने बिजनेस में, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस में कस्टमर आएगा। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप लोकल स्तर पर जल्दी फेमस हो सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये सब सारा बेनिफिट है किसमें? मेटा एड्स में। किसमें जरूरत है? मेटा। यही वाला चैप्टर पढ़ाए थे लास्ट चैप्टर, यही ना था? मॉडल 1 मॉडल 2। अब है, देखिए मेटा एड्स क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएगा। क्या बोले, फिर से बोलो। ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज का एडवर्टाइज होगा। ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज का एडवर्टाइज होगा। तीसरा क्या है? तीसरा बेनिफिट है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को टारगेटेड ऑडियंस के पास भेज सकते हैं। अपने अपने टारगेटेड, कई को बच के जोड़ने के लिए? सबका जुड़ गया, एक को नहीं बचा। अब बहुत सारा तो ज्वाइन भी नहीं लिया होगा। नहीं, उसमें से कुछ को जैसे कि जो लेफ्ट किया वो लोग का ज्वाइन नहीं हो रहा है, ठीक है? पहले लेफ्ट किया, बाकी जितना हुआ सब कंप्लीट। एक वीडियो 6 बजे बना के डाल देंगे। अभी डाली है? उसके बाद एक वो ज्वाइन हुआ है, ठीक है? तो ये तुम्हारा बेनिफिट है। मेटा एड्स जरूरी बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, कोचिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए, सबके लिए है, ठीक है? अगर मेटा एड्स करते हैं, जैसे देखो अभी आज एक दिन में इंक्वायरी आया है 310 को, एक दिन में। अंदाज लगा लो कि अगर एक महीना एड चला दिए तो कितना इंक्वायरी आएगा लमसम। अगर एक दिन में 310 है, इसी समय एड चालू हुआ था ना कल, और आज इसी समय अभी एड बंद कर दिए हैं, अभी बंद कर दिए क्योंकि आज वेबिनार है 7 बजे से, तो फालतू एड बैठ के जोड़ते नहीं रहेंगे। अब 3 दिन तक यही स्टूडेंट लोग को पढ़ाना है, वेबिनार देना है। तो सोचो एक दिन में 300 स्टूडेंट आ रहा है, तो एक महीना में कितना स्टूडेंट रहेगा मेरे पास? 9000 स्टूडेंट इंक्वायरी आएगा खाली एनिमेशन का। सिर्फ एनिमेशन का 9000 एडमिशन इंक्वायरी आएगा। और 9000 इंक्वायरी आता है, उसमें से हम ज्यादा नहीं 50 को कोर्स खरीदेगा कि नहीं? 9000 में कई गो? बस 50 गो। 50 गो खरीदता है तो 9000 इंक्वायरी अगर आता है तो हमको कटेगा 9 या 27,000 रुपया मेरा खर्चा होगा, 27,000। और अगर 50 लड़का कोर्स खरीद लेता है, 50 लड़का, और 5,000 का कोर्स है, चलो 3,000 का कोर्स रखते हैं, कितना आएगा मेरे पास? 1,50,000 आ चुका है। अब खाली हमको इसको समझाना है, मोटिवेट करना है बस। अब 300 लड़का में से अगर 20 को खोद खरीद ले, हम तो बोल रहे हैं 9000 में मात्र 50 को बोल रहे हैं, छोड़ो ना गोली मारो, 9000 में कई को बोले? मतलब 9000 इंक्वायरी किया, 50 को एडमिशन नहीं लेगा, बात खत्म। अगर 3,000 करके लेते हैं तो ये तुम्हारा बेनिफिट है इसका। देखो उसके बाद तो बिजनेस ग्रोथ में यही बेनिफिट है। और छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस कैसे करता है, बड़ा बिजनेस में कैसे फायदा है, सारा हम देखो बता देते हैं।
देखो, अगर छोटा जो बिजनेस है और बड़ा बिजनेस है, दोनों में क्या अंतर है? स्मॉल बिजनेस के लिए जैसे मान के चलो कि हम ले लेते हैं, शैलेंद्र एक कोचिंग चलाता है, छोटा बिजनेस है, लेकिन इसको स्टूडेंट तो चाहिए पढ़ाने के लिए, और ये अपना कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाता है, ठीक है। ये कतरास में पढ़ाता है अपना एक जगह पर, इसके पीछे 5 किलोमीटर रेडियस से बच्चा आता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसका 5 किलोमीटर रेडियस से बच्चा आता है, ठीक है। अब ये चाहता है कि मेरे पास मेरा बिजनेस का प्रचार हो और ज्यादा ज्यादा मेरे पास बच्चा है, तो इसके पास जो स्टूडेंट आता है वो कितना एज का आता है? तो ये पढ़ाता है कौन क्लास तक का? 6 से लेकर 10 तक, 9 10, 6 से लेकर 10 तक पढ़ाता है। अब इसका जो है ना डिसीजन ये खुद नहीं ले सकता है, मतलब इसका जो घर का ये जो बच्चा को पढ़ाता है उस बच्चा का डिसीजन बच्चा नहीं लेता है, उसका डिसीजन गार्जियन लेता है। अब ये उसको दिखाना चाहता है अपना प्रचार कि भाई मेरे यहाँ 6 से 12 तक का ट्यूशन पढ़ाया जाता है, तो गार्जियन को मोटिवेट करके इसको बच्चा को बुलाना है, यानी बच्चा को इसको मोटिवेट नहीं करना है, किसको मोटिवेट करना है? गार्जियन को मोटिवेट करना है। तब ये क्या कहाँ चलाएगा ऐड? फेसबुक में। कहाँ चलाएगा? इंस्टाग्राम में नहीं चलाएगा। अब क्यों नहीं चलाएगा इंस्टाग्राम में? क्योंकि इंस्टाग्राम में यूथ है और इसको तो बच्चा पढ़ाना है, तो बच्चा गार्जियन कितना एज का? 6 क्लास का बच्चा, यानी 40 साल से 35 साल ऊपर रख लो, 35 साल के, तो इसको चलाना होगा फेसबुक में। कहाँ चलाना होगा? फेसबुक। ठीक तो है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? और अगर इसका कोई बड़ा बिजनेस रहता, जैसे मान के चलो कि ये बड़ा कोचिंग चलाता, अब बड़ा कोचिंग चलाता, इसके पास पूरा कतरास से बच्चा आता, ये कतरास है पूरा, इसके पूरा कतरास से इसके पास बच्चा आता, तो ये पूरा कतरास को टारगेट करेगा। लेकिन अगर 6 से 10 तक ही पढ़ाता है तो इसको कहाँ ऐड चलाना होगा? फेसबुक में। ये स्मॉल बिजनेस के लिए हुआ और बड़ा बिजनेस के लिए भी हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता, ई कॉमर्स का काम करता, तो भी इंस्टाग्राम में चलाता। उसके बाद अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस होता तो भी इंस्टाग्राम में चलाता। अब क्या होता है ना कि फेसबुक में बहुत सारा टाइप का ऐड होता है, फेसबुक में बहुत सारे टाइप के ऐड होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऐड है जिसका नाम है अवेयरनेस एड्स। सबसे पहला कौन है? अवेयरनेस एड्स। अवेयरनेस एड्स किसे कहते हैं? जिस अवेयरनेस एड्स उसे कहा जाता है जब हम किसी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको अवेयरनेस एड बोलते हैं। ये बताए थे शायद, सिर्फ नाम जानेगा तुम्हारा। दूसरा क्या बताएं? ट्रैफिक एड। ट्रैफिक एड क्या होता है? नहीं, ट्रैफिक एड उसे कहा जाता है कि जब चाहती हो कि मेरे वेबसाइट पर ज्यादा विजिट करे, मेरे वीडियो पर ज्यादा व्यू आए, तो उसके लिए ट्रैफिक एड चलाया जाता है। ये शायद बताए थे हम। तीसरा बताए थे इंगेजमेंट एड्स। इंगेजमेंट एड्स क्या बताए थे? कि तुम्हारे वीडियो पर ज्यादा लाइक हो, शेयर हो, कमेंट हो, तो किसमें होगा? इंगेजमेंट एड। तीसरा है लीड जनरेशन एड। लीड जनरेशन एड किसे बोलेंगे? जिसमें हमको क्या चीज का जरूरत हो? लीड्स का जरूरत हो, जैसे कोई सर्विस बिजनेस है, ठीक है। सेल्स एंड कन्वर्जन एड। सेल्स एंड कन्वर्जन एड किसे बोलेंगे? हाँ, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, जैसे कोई ई कॉमर्स का कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई कोर्स बना, जैसे 399 में हम कोर्स बेच रहे हैं एनिमेशन का, तो हम एनिमेशन का कोर्स बेचकर रिकॉर्डेड कोर्स बेचना चाहते हैं, तो लीड जनरेशन एड नहीं चलाएंगे, सेल्स एड चलाएंगे, है ना। हाय एवरीवन, अगर आप YouTube में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि हम भी घर बैठे पैसा कमाएं, लेकिन आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, फेस दिखाने में झंझट हो रही है,
तो अब इस परेशानी से दूर हटे, आपके लाए कंप्लीट टू एनिमेशन कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर बनाने के बाद उसको मूव कैसे कराना है, उसमें बैकग्राउंड कैसे बनाना है, साथ ही साथ उसमें ऑडियो कैसे डालना है, और यूट्यूब चैनल में डालकर मोनेटाइज करके कैसे पैसा कमाया जाता है, इस सारा चीज इस कोर्स में बताने वाले हैं। ऐसे तो इस कोर्स का फी 10,000 रुपया है, लेकिन जो आज और अभी इस समय जो परचेज करता है उसका प्राइस है मात्र 399 रुपया। तो देर क्यों कर रहे हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें मात्र 399 रुपये में। धन्यवाद। ये लाइन काम करेगा सर आज आप नीचे समझ में आया? अब इसका वाला कोर्स का वीडियो बनाना है। आप अपने बच्चे को धनबाद भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन होता क्या है, आने जाना, धूल फाकना, परेशानी होना, ये सारी परेशानियां आप झेलते हैं। साथ ही साथ आपके पास भी टाइम नहीं रहता है और आप अपने बच्चे को दूर भेजते पढ़ने के लिए। लेकिन अब धनबाद का सबसे बेस्ट टीचर शैलेंद्र यादव अब आपके शहर कतरास में खोल रहे हैं अपना ब्रांच, जहां हम आपको सिखाएंगे आईआईटी लेवल का तैयारी, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप अपने बच्चों का स्टार्टिंग से ही तैयारी कराइए, आईआईटी का, मेडिकल का, जिस भी विभाग में तैयारी करना है सभी सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश 6 to 10 तक। तो देर क्यों कर रहे हैं, अभी ज्वाइन करें शैलेंद्र यादव क्लासेस। धन्यवाद। दो चार को बच्चा का रिव्यू डाल देगा, एक आध दो गार्जियन से बुलवा देगा, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाता है, हमारा बेटा था इन्हें सुने लफोगिरी में चलता था, है ना? ये हो गया अवेयरनेस साइट्स। दूसरा है लीड जनरेशन एड्स। अब कोर्स बना के बेच रहे हो तो सेल्स में, अब ये शैलेंद्र क्या किया कि 9-10 का कोर्स बना लिया, बेचना चाह रहा है तो बेच सकता है, फेस वैल्यू अपना लेकिन बनाना होगा। फिर तुम्हारा ऐप प्रमोशन, चाहते हो कि ऐप हमारा ज्यादा डाउनलोड हो तो ऐप प्रमोशन एड्स, हमारे वीडियो में ज्यादा व्यू आए तो वीडियो व्यू एड्स, है ना? अब ये तुम्हारा हो गया क्या, टाइप्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑन, ये तो बता दिए थे, मेटा इकोसिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मॉड्यूल 2 में कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, कस्टमर। सबको सब सामान नहीं बेचा जाता है। तुम्हारे बैच में डिजिटल मार्केटिंग में भरा हुआ बैच था, भरा हुआ था ना? अभी तुम लोग का बैच का डिजिटल मार्केटिंग आधा भी नहीं, वो आधा भाग गया। पता है 100 लड़का डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करता है अगर, तो 2 लड़का सीखता है, 98 नहीं सीखता है। इसीलिए इस फील्ड में हमेशा कंपटीशन कम रहेगा। संदीप एवं क्लाइंट का काम कर रहा है, झरिया का कोचिंग है, 9 से विजन ट्रैक नाम है उसको कोचिंग का, ठीक है। 9 से लेके 6 से लेके 12 तक पढ़ाती है वो, तो 6 से लेके 6, 7, 8, 9 तक पढ़ाती है सब सब्जेक्ट, और 11, 12 का पढ़ाती है खाली आर्ट्स वाला। अब वो एक क्लाइंट का काम कर रहा है, अब वो बना भी रहा है और सुना भी रही है, लेडीज है। अब आज हमको संदीप बोल रहा है सर आप इतना बर्दाश्त कैसे करते होंगे, हम तो 3 दिन में उब गया हूँ। कह सर गजब पेशेंस आपके पास है, कैसे सर आप टिके हुए हैं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। आज बोल रहे सर हमसे नहीं होगा सर, बड़ी पेशेंस रखना पड़ेगा सर। तुम कर लेगा, ठीक है सर आपका बात मानते हैं। अब वो उसको हम 1000 रुपये दिए, आज एक लाइन का काम किया, 2000 का काम आया, 1000 दे दिए। पैसा दिए तो थोड़ा बहुत उसको एनर्जी आया, नहीं पैसा कमा सकते हैं, है ना? पेशेंस तो रखना पड़ेगा बाबू। अब पेशेंस जिसके पास है, अब सोचो कि हम 5 साल से फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो आज जाके सीख पाए हैं अच्छा से, मतलब अब अच्छा से सीख गए हैं। अब हमको ऑडियंस समझ में आ गया, किसको ऐड दिखाना किसको नहीं दिखाना। फिर भी अभी लगेगा, साल भर और लगेगा, सीख जाएंगे। तो ऑडियंस जानना जरूरी होता है। ऑडियंस मतलब क्या होता है, ग्राहक। ऑडियंस मतलब ग्राहक किसे कहते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है उसे ग्राहक बोलते हैं। तो ग्राहक जो होता है ना फेसबुक में, ऑडियंस,
वो टोटल 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा ग्राहक होता है ना जिसको कोई नहीं जानता, उसको बोलते हैं कोर ऑडियंस। क्या बोले उसको? कोर ऑडियंस। जिसको टारगेट किया जाता है इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर के हिसाब से। कोर ऑडियंस किसको बोलते हैं? जिसको टारगेट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से, उसको बोलते हैं कोर ऑडियंस। और इसी को बोलते हैं सीड ऑडियंस। क्या बोलते हैं बोलो? कोर ऑडियंस और सीड ऑडियंस में क्या अंतर होता है? कोर ऑडियंस और सीड ऑडियंस एक ही होता है। तो कोर ऑडियंस उसे कहते हैं जिसको तुम नहीं जानते, उसको कोर ऑडियंस बोलते हैं। जैसे अभी ऐड चलाएं, मेरे वेबिनार में सब लड़का आ रहा है, हम उसको तो नहीं जानते हैं, लेकिन अब सोचो कि जो वेबिनार में मेरे पास जिसका नंबर आ गया, अब हम डेली डेली वीडियो भेज रहे हैं, डेली डेली उसको ऑडियो ऐड देख रहा है, अब उसके दिमाग में तो बैठ गया कि हाँ फ्यूचर टेक में कोर्स कराया जाता है, कभी भी ज्वाइन करना रहेगा तो करेगा। अब क्या करेंगे कि जिसे नंबर आ चुका है, लगभग मेरे पास 700 नंबर आ गया, 700 कुछ नंबर, 750 नंबर मेरे पास आ चुका है। अब 750 नंबर आ गया, अब उस नंबर को क्या करेंगे, उसमें बूस्ट कर देंगे, फेसबुक ऐड, ये व्हाट्सएप से ऐड चला देंगे, एक बार भी ऐड चला सकते हैं। तो कोर ऑडियंस उसे कहा जाता है जिसको कैसे टारगेट किया जाता है? इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर पर। कैसे टारगेट किया जाता है बोलो? अंगूठा नहीं ले जाना है जी, ASDFG, इसी से अंगूठा से ही रहेगा। तो इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर के हिसाब से इसको टारगेट किया जाता है। इंटरेस्ट बताए थे ना प्रीवियस क्लास, कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन? एक एकदम इंटरेस्ट नहीं है, जिसको थोड़ा सा है, इस मतलब है, एकदम नहीं है, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे वैलेंटाइन डे का हमको पूरा इंटरेस्ट है, लेकिन सलेंडर का थोड़ा सा उससे कम है। लेकिन मुस्कान को एकदम इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन विवेक को उससे थोड़ा है ना? तो ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने प्रकार के? 5 प्रकार। हम वैलेंटाइन डे में एकदम जो काजू बर्फी खिलाएंगे तुम लोग को, मजाक नहीं कर रहे हैं। जो आएगा सो खाएगा, जो नहीं आएगा सो नहीं खाएगा। तुम आएगा ना सलेंदर, तुम आएगा ना विवेक, तुम रे? हाँ तो ठीक है, जो नहीं आएगा वो समझ जाना। हाँ समझ जाना। तुम आएगा ना रे? सैटरडे है, जो नहीं आया हम समझ जाएंगे। समझ गया ना सब? तो ये हो गया। और डेमोग्राफी मतलब कहाँ रहते हो, एज कितना है तुम्हारा, किस एरिया में रहते हो, जेंडर क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा हो गया डेमोग्राफी। अब बिहेवियर मतलब तुम है क्या, करते क्या हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, कैसा इंटरप्रेन्योर हो, तो हो गया तुम्हारा बिहेवियर। तो ऑडियंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन बोले? कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक। एगो चोट लग गया, बैग वाला चल गया, उसको समझा दीजिए, सर को बोले बना देगा, और कैसे कर दिया। हाँ हाँ, दे दीजिए। तो पहला, हाँ, कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस समझ में आया? एगो बेंगलोर का लड़का है, ठीक है मैम, बेंगलोर वाला लड़का जो डिजिटल मार्केटिंग के आया था इंटर्नशिप के लिए, वही बता रहे लोग। एगो बेंगलोर का लड़का था, इंटर्नशिप के लिए आया था, 90,000 देखे बेंगलोर में सीखा है डिजिटल मार्केटिंग, और उसी से यही क्वेश्चन पूछे थे कि ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको बुरा लग गया, नहीं बता पाया। अब बुरा लग गया, फोन दोबारा नहीं उठाया। उसको ऑडियंस कितने प्रकार के नहीं पता था। अब फेसबुक एड्स कर, हम फेसबुक एड चला लेते हैं। अब बताओ, तुमको ऑडियंस के बारे में नहीं पता है कि ऑडियंस कितने प्रकार, तुम कैसे फेसबुक एड चलाओगे? बस वो क्लिक 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 हो गया, ऐड लग गया।
ऐड चलाना बड़ा बात नहीं होता बाबू, कॉस्ट पर लीड कम करना बड़ा होता है। तुम अगर 100 रुपया में एक लीड ला रहे हो, हम 3 रुपया में एक लीड ला रहे हैं, ऐसा थोड़ी एक लीड आया वो कन्वर्ट हो जाएगा। जितना स्टूडेंट मेरा इंक्वायरी आता है ना, तो लोग बिलीव मानेगा कि जितना स्टूडेंट मेरा इंक्वायरी आके चल जाता है उतना छोड़ो ने, जितना मेरा स्टूडेंट 1 महीना में भाग जाता है ना, उतना किसी का बच्चा नहीं होगा। अंदाज लगा लो सुरेंद्र कि मेरे यहाँ 1 महीना में 150 एडमिशन आता है मिनिमम, ये मिनिमम रेशियो बता रहे हैं। इंटू कर लो 12 महीना में, 1 महीना में 1 साल में कितना बच्चा आया? 1800 बच्चा। अगर 1800 बच्चा मेरे यहाँ टिक जाए और हम मात्र 5000 रुपया लेंगे तो 1 साल का मेरा इनकम है। ये मेरा 1 साल का इनकम है। इससे 5000 का कोर्स का जोड़े हैं तुमको, गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख रुपए 1 साल का कमाएंगे हम। लेकिन क्या आता है? आता है 1 महीना 2 महीना किया, इसीलिए अब रूल रेगुलेशन टाइट कर रहे हैं। पैसा 3 बार में दे दीजिए, खत्म। कम पैसा दीजिए, 3 बार में दीजिए, आइए चाहे घर जाइए। इसीलिए अब एकदम टाइट कर रहे हैं रूल रेगुलेशन। तो कोर ऑडियंस समझ में आ चुका होगा तुम लोग को? नहीं। दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब जो ऑडियंस तुमको पहले से जानता है, टारगेटेड रीटारगेटेड कस्टमर एंड लीड्स, यानी जो तुम्हारे बारे में पहले से जान चुका है उसको बोलते हैं क्या? कस्टम ऑडियंस। जो तुम्हारे नाम के बारे में तुमको बार जानता है, तुम कौन हो वो जानता है, तुम्हारा फोन नंबर जानता है, तुम्हारे कंपनी के बारे में जानता है, जिसका डेटा तुम्हारे पास आया हो, जो तुम्हारे वेबसाइट पर कभी विजिट किया हो, जो तुम्हारे ऐप को डाउनलोड किया हो, उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ऑडियंस। है ना? कस्टम ऑडियंस जो तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट किया हो, जो तुम्हारे वीडियो में व्यू किया हो, जिसका नंबर तुम्हारे पास हो, जो तुम्हारे ऐप को डाउनलोड किया हो, यानी किसी भी तरह से तुमसे पहले इंटरेक्ट हुआ हो। इंटरेक्ट हुआ हो, कैसे भी इंटरेक्ट हुआ हो, उसको कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। वो ऑडियंस ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब वो तुमको वैल्यू देगा। वो तुम्हारा वैल्यू समझेगा, तुम्हारा इज्जत करेगा। और कोर ऑडियंस जैसे आ रहा है ठीक है बाद में, इसका विश्वास बनाना पड़ता है। और तीसरा है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस कैसे कहेंगे? जो सिमिलर ऑडियंस, मतलब इसके जैसा सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करना लुक लाइक ऑडियंस कहलाता है। लुक लाइक ऑडियंस किसे बोलेंगे? सिमिलर ऑडियंस। सिमिलर मतलब जो कस्टम की तरह हो। जैसे मान के चलो कि सरिंदर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, अब छोड़ दो, मेरे पास 750 लड़का का डेटा है। अब 750 लड़का का डेटा है, अब उसको फेसबुक को डाल देंगे और बोलेंगे इसी के जैसा और आदमी को ऐड दिखाओ। तो जो और आदमी को ऐड दिखाएगा उसको बोलेंगे लुक लाइक ऑडियंस। क्या बोलेंगे? लुक लाइक। बोलो समझ में आया ऑडियंस क्या होता है? तो अगर मान के चलो कि विवेक जो है पिज्जा बेच रहा है, क्या बेच रहा है? पिज्जा। तो पिज्जा बेच रहा है तो सबसे पहले किसको दिखाएगा? कोर ऑडियंस को, तुमको, है ना? तो ये होगा कोर ऑडियंस। लेकिन तुम पहले से विवेक को जानती है तो तुम बन गई क्या? और तुम पिज्जा खाई और तुम्हारे जैसा मुस्कान कोई पिज्जा पसंद है तो हो गई क्या? लुक लाइक ऑडियंस। समझ में आ गया? ऑडियंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब आ जाता है, ये देखो तुम्हारा आ गया नोट्स। कोर ऑडियंस क्या होता है बता दिए, कस्टम ऑडियंस क्या होता है बता दिए, लुक ऑडियंस बता दिए। एक होता है सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस किसे कहते हैं? नहीं, सेव ऑडियंस से कहते हैं जो ऑडियंस तुम पहले से बना के रखे हो, अलग अलग इंटेंशन से हो सकता है। वो कभी तुमसे इंटरेक्ट हुआ हो, वो भी सेव ऑडियंस है। या तुम ऑडियंस बनाए हो, उसको तुम ऐड दिखाए हो पहले, फिर से उसको ऐड दिखाना चाहते हो, वो भी सेव ऑडियंस है।
समझ में आया? तो ये ऑडियंस कितने प्रकार के? टोटल 4 प्रकार के। कोर ऑडियंस किसे कहते हैं बताइए मैडम जी? उसको टारगेट कैसे किया जाता है? मतलब कैसे टारगेट करिएगा, किसके हिसाब से? गलत। तुम बता मुस्कान, कैसे टारगेट करेगी कोर ऑडियंस को? और तुम बोलो विवेक। और तुम बोलो। डेमोग्राफी, 3 चीज से। हाँ, कस्टम ऑडियंस किसे कहेंगे? जो हमारे बारे में ऑलरेडी जानते हैं पहले से, या फिर हमारे साइट पे कभी ना कभी विजिट किए हो और सुने हो। हाँ, कि डोमिनोज में ऑफर निकला हुआ है, लूट लो पिज्जा जाके। लुक लाइक ऑडियंस, उसी जैसा सिमिलर ऑडियंस। सेव ऑडियंस, जो कभी तुम्हारा ऐड देखा है उसी को कनेक्ट किया। हाँ, वही तो होता ही है। कोर ऑडियंस को तुम देख लिया है, तुम उसको सेव ऑडियंस बना लो, रिपीट हो गया। फेसबुक में क्या होता है पता है? फेसबुक में आगे बताएंगे तुम लोग को कि एक बार कैंपेन बनाया जाता है, ठीक है? एक बार कैंपेन बनता है और जो कैंपेन अच्छा काम कर गया उसको गलती से बंद नहीं किया जाता है। और ये गलती हम 3 महीना जुलाई में किए थे पुछोरीता से। वो इतना अच्छा कैंपेन बन गया था कि 1 महीना में 17 एडमिशन आया था एनिमेशन में। 17 इंटू 10, 1,70,000 का एडमिशन 1 महीना में आया था। और वो गलती क्या हुआ हमसे कि उसी कैंपेन में हम अकाउंटिंग वाला एडवा बना दिए, और एक अकाउंटिंग वाला एडवा में हम अर्निंग के बारे में बता दिए, पूरा एड अकाउंट सस्पेंड हो गया। और अब दोबारा उसका कैंपेन नहीं बना, और दोबारा अभी ये जो एनिमेशन लाइट चला है ना, वैसा कैंपेन बना, तो उसको अलग रखें एकदम सेपरेट। एड अकाउंट सस्पेंड हो गया तो कहानी खत्म, फिर से दूसरा एड अकाउंट बना। इसलिए जो कैंपेन एक बार अच्छा चल गया, कैंपेन में छेड़छाड़ मत करो। वीडियो में छेड़छाड़ कर सकते हो कि भाई ये वाला वीडियो बहुत चल रहा है, अब इसी के जैसा सिमिलर वीडियो हम और बना के डालेंगे और अच्छा रहेगा। कौन सा वीडियो खराब चल रहा है, कौन सा वीडियो चल रहा है, लेकिन उसके लिए ड्यूरेशन होता है 7 दिन। 7 दिन तक देखा जाता है कि 7 दिन तक में कौन सा वीडियो अच्छा चल रहा है। अब देखा कि ये वाला वीडियो अच्छा चल रहा है, उसी जैसा सिमिलर वीडियो बनाओ, बाकी को जो खराब काम कर रहा है उसको बंद कर दो। अब जैसे मेरा एनिमेशन वाला एक कैंपेन अच्छा चल गया, अब उसको कभी छुएंगे नहीं, कभी गलती से बंद नहीं करेंगे, और उसी में खाली वीडियो हटाएंगे, वीडियो जोड़ेंगे, लेकिन कैंपेन वही रहेगा। ऑडियंस बढ़ाएंगे, ऑडियंस घटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसी में लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे, उसी में रीमार्केटिंग करेंगे, लेकिन उसको छेड़ेंगे नहीं, वो कैंपेन को नहीं छेड़ेंगे। मतलब वो वीडियो मेरा एक बार जो देख चुका है उसी के जैसा सिमिलर ऑडियंस के लिए एक नया कैंपेन बनाएंगे, लेकिन वो कैंपेन रहेगा। एक कैंपेन अगर हिट कर गया ना, करोड़पति बना देगा तुमको, अगर एक कैंपेन सही से हिट कर गया तो। अगर एनिमेशन वाला एक कैंपेन से हिट किया है, अगर सरस्वती माता की कृपा से 6 महीना अगर एड चलाते रह गए, अब अंदाज लगा लो कि 6 महीना में अगर हम 1 महीना एड चलाते हैं तो 5,000 स्टूडेंट अगर विजिट करता है तो 6 महीना में 30,000 स्टूडेंट विजिट करेगा। 30,000 स्टूडेंट में हमको ज़्यादा कोर्स नहीं बेचना है, मात्र 500 स्टूडेंट कोर्स खरीद ले। कितना खरीद ले? 500। और 500 स्टूडेंट खरीदता है, कोर्स खरीद लेता है, ठीक है, मात्र कितना का? 3,000 का। तो 500 इंटू 3,000, 15 लाख का कोर्स बिक जाएगा बैठे बैठे ला 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 करके। एक कैंपेन हिट, बोले ना, एक कैंपेन हिट कर गया बाबू, लेकिन एक कैंपेन हिट कराने के चक्कर में तुमको साल भर पढ़ना पड़ेगा। और जो कैंपेन हिट कर भी जाता है ना, तो लीड ज्यादा भी आ रहा है ना, तो भी प्रॉब्लम है। पूछ लो रीता से, मतलब लीड ज्यादा आ रहा है, अब वो तुमको मैनेज कैसे करोगे? ज्यादा लीड आ रहा है इसका मतलब तुम मेहनत उस लीड को भरने में सामने वालों को ज्यादा मेहनत नहीं लगा है, तुरंत आ जा रहा है। लेकिन हमको दिक्कत हो रहा है ना कि जंक लीड ज्यादा आ रहा है। अब जंक लीड को रोकना कैसे है? जंक लीड समझता है ना क्या? एगरिया बेगरिया, हाँ 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 ठीक है, बस
तो उसको कैसे रोकोगे, वो सबसे बड़ा कला है। उसके चक्कर में 2 दिन पड़े हैं हम, कैसे रोके, और उसके लिए हथकंडा भी अपना रहे हैं, क्या रोके, कैसे रोके जंक लीड को। जंक लीड रोकना है, अब उसके लिए क्या बुद्धि लगाएंगे, तो पहले अभी 15 दिन ऐड चलने देंगे, जब अच्छा खासा व्यू आ जाएगा तब रीमार्केटिंग ऐड चलाएंगे। और वो जो कैंपेन है, जो वो जो बनाए हैं, उसमें पैसा लगा देंगे कि इसमें जो आना चाहता है उसको इतना पैसा देना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए 49 रुपये देके, तब वेबिनार में अटेंड करिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रुक गया जंक लीड। जैसे पेमेंट का बारी आएगा एग्जिट हो जाएगा, पहले पेमेंट करिए तब आपको वो फैसिलिटी देंगे। हाँ 9 रुपया, 9 रुपये दीजिए चाहे 72 रुपये, तो रुक जाता है ना जंक लीड। ये क्लास देने के लिए भेजा है। वो उनका 6 बजे वाला 6 बजे का क्लास था ना। अभी सोचो हम BCA का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। अब सोचो कि पूरे इंडिया में हम BCA का क्लास ऑनलाइन देंगे तो कितना स्टूडेंट है BCA का मार्केट में, बहुत स्टूडेंट है, पूरे इंडिया में दे रहे हैं। अब सोचो कि हमको 1 महीना में मात्र 1 साल में मात्र 50 लड़का चाहिए BCA के लिए, और फी लेंगे 1000 रुपये महीना, 50,000 महीना आएगा। हमको पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगी, मैम पढ़ाएगी, अलका मैम। 25,000 महीना हमको बैठे बैठे आएगा, हमको कुछ नहीं करना है, जिला हिला के। यही है पावर डिजिटल मार्केटिंग में, समझ में। वेबसाइट का काम आता है, हम तो वेबसाइट बनाते नहीं हैं, लेकिन पैसा हम कमाते हैं कि नहीं। इसीलिए लॉकडाउन में हम बहुत सोच समझ के डिजिटल मार्केटिंग सीखे थे। थोड़ा सा अगर तुम लोग मेहनत कर लिया, हाँ थोड़ा सा बोलने का जो है ना, बोलने के लिए कोशिश करो सीखने के लिए। कैसा आदमी है, इसको PDF मांग रहा है, अभी भेज देना तो था। चलो आगे बढ़े। अब आ जाता है कि मेटा, अब आ जाएगा ऑडियंस के बाद आ जाएगा फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाएं, पेज कैटेगरी कैसे बनाएं, प्रॉफिट इमेज कैसे बनाएं, बायो कैसे बनाएं, पेज SEO कैसे करें, ये अब आ गया पेज कैसे बनाएं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ तक का तो नोट शायद दे दिए थे हम, ये वाला, हाँ इसका नोट क्या देते ये वाला इकोसिस्टम तो पढ़ा दिए थे। अभी ये वाला OD नोट्स, इसका नोट्स, ये नोट्स आज नहीं भेजेंगे, हम बना लेंगे आज नोट्स, ठीक है। अब आ जाता है फेसबुक पेज कैसे बनाएं, फेसबुक का पेज कैसे बनाया जाता है। अब आ जाओ, फेसबुक 3 प्रकार का होता है, मेनली रूप से 2 ही प्रकार का होता है। पहला होता है पर्सनल पेज, सबको पास पता है ना, नहीं 3 पेज होता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल पेज, और तीसरा क्या होता है, नहीं बिजनेस पेज। पहला क्या बताएं, दूसरा क्या बताएं, और तीसरा क्या बताएं। पहला क्या बताएं, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में आया, बता रहे हैं नहीं। पर्सनल पेज क्या होता है सो समझो पहले। पर्सनल पेज क्या होता है कि जब तुम पर्सनल पेज बनाओगे तो तुम्हारे जो लगुआ भगुआ है, जो तुम्हारा गोतिया नहीं है, रिलेशन दोस्त, उसको तुम ऐड कर सकते हो, वो तुम्हारा फ्रेंड्स रहेगा। अगर तुमको वीडियो अपना वायरल करना है तो पर्सनल पेज को प्रोफेशनल में बदल दो। तो पर्सनल पेज में क्या होता है कि तुम्हारा लगुआ भगुआ सब आएगा, और इसी को प्रोफेशनल में बदल दोगे तो तुम्हारा फॉलोवर बनेगा। अगर तुमको फॉलोवर बढ़ाना है, वीडियो वायरल करना है, तो बिजनेस इस पर जा लो, प्रोफेशनल पेज में बदल के। लेकिन अगर बिजनेस को करना है तो बिजनेसमैन लोग के लिए बिजनेस पेज होता है,
इसमें ग्रोथ जल्दी नहीं होता उतना। क्या उसको पैसा दे देना है, उसका क्या हुआ, चल गया भाई वाला, चल गया, क्या बोले अरविंद सर उसको, अचानक आ गया, फोन नहीं कर सकता था, कितना बाकी है, पूछो कि अचानक आ गया, कल आने के लिए बोले, कल या परसों। आया समझ में? तो पर्सनल पेज को तुम अगर प्रोफेशनल में बदल दोगे, पर्सनल पेज को अगर तुम प्रोफेशनल में बदल दोगे, क्या बोले फिर से बोलो, तो तुम्हारा फॉलोवर बनेगा, और इसमें क्या रहेगा, फ्रेंड रहेगा। इसमें रहेगा फ्रेंड, इसमें रहेगा फॉलोवर, इसमें वीडियो ज्यादा वायरल होने का संख्या रहता है। और अगर प्रोफेशनल वाला को तुम फ्रेंड में बदल दिया, जैसे प्रोफेशनल पेज तुम्हारा है और उसमें तो कोई तुमको फॉलो कर रहा है, तुम उसको फ्रेंड बना लिया, तब कोई फायदा नहीं होगा। एक अंजलि नाम की लड़की है, वो अपना पर्सनल पेज बनाई और उसको प्रोफेशनल में बोले बदल दो, और एआई से वीडियो बना बना के डालती है। जब तक अपना फेस नहीं दिखाई थी तब तक उसका फॉलोवर 42-43 को था। परसों क्या किया, अपना एक फेस बिड़ा का वीडियो बना के डाल दी, उसका एक अचानक 1600 फॉलोवर हो गया, 1600 हो गया। और उस सब क्या की, सबको क्या की, हमसे पूछी नहीं, और सबको फ्रेंड बना ली। और तुम जानिए रहे कि लड़की का फोटो देख के कौन आता है, सब लफुयन। अब बोलती सर 12 बजे रात को वीडियो कॉल कर रहा है। कल तुमको फ्रेंड बनाने को बोला, पूरा समझ ले, नहीं ऐसा, कल अच्छा ठीक है चुप रहो, अब हम समझा नहीं सर हम फ्रेंड बना लिए, फ्रेंड बनाई, उस सोची नहीं फ्रेंड बनाएंगे तब नहीं मेरा फॉलोवर बढ़ेगा, हम तुमको बोले थे इसको बना जोड़ने, बोला नहीं, काय कर ली, 1600 फॉलोवर पूरा नितरा रही है। अरे साला 1600, उससे कोई फायदा नहीं है। जो देखो लड़की का फोटो वीडियो देख के ऐसा जितना लफुयन है सब अपना भेज रहा है। हाँ तो करिए कंफर्म। जो अगर आप पर्सनल से प्रोफेशनल में बदल दिए तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको कंफर्म करने से। देख लीजिए हम एगो बनाए हैं पेज, आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही बना के पहले से रखे हैं, दिखाने के लिए। ये देखिए एक हम अपना पर्सनल पेज बनाए हैं, ये देखिए हम बनाए हैं, इसमें मेरा 43 फॉलोवर है मात्र। डिजिटल मार्केटिंग विद अर्न लर्न ग्रो ऑनलाइन एसईओ डिजिटल मार्केटिंग जॉब रेडी आई टूल्स फ्रीलांसिंग। अब देखिए इसमें इस टाइप का फोटो, इस टाइप का वीडियो बना कभी कभी डालते रहते हैं। तो इसमें मेरा देखिए सब जितना भी है ना, ये सब देखिए फॉलोवर है, फ्रेंड नहीं है। और अगर हम मान के चलिए इसको एक्सेप्ट कर लिए, देखिए कितना आदमी भेजा है, देखिए सबको कंफर्म करते चल जाए तो ये बन जाएगा मेरा सब फ्रेंड। और जब ये फ्रेंड बन जाएगा तो जो भी मैसेज करेगा हमको दिखेगा। हम फ्रेंड बने हुए नहीं करेंगे तो मैसेज कैसे करेगा? अब क्या कि सब कंफर्म कर रही थी रात भर जग के। क्या कैसे पहुंच जाए? ये प्रोफेशनल पेज है ना, प्रोफेशनल पेज में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोफेशनल पेज है, ये ऑटोमेटिक फॉलोवर इसमें बढ़ेगा। जब यहां पर से जाइएगा 3 डॉट में, ये सब देखिए लिखा हुआ है ना, ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड, ऐड कर देंगे सब फ्रेंड बन गए। अभी मैसेज कर सकता है हमको, फॉलोवर नहीं फ्रेंड बन गया ये। अब ये फ्रेंड बन गया ना आपका। यहां जाइए, सी व्यू में जाइए, देखिए सी व्यू ये देखिए इसमें आपका फॉलोवर दिखा रहा है ना।
समझे? तो ये देखिए आपका फॉलोवर दिखा रहा है, आप इसको फ्रेंड एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो ये दोस्त बन गया। अभी आपको मैसेज करेगा, फिर हमको मत बोलिएगा सर मैसेज कर रहा है, देखिए वैलेंटाइन डे आ रहा है मैसेज कर रहा है। वो वही की है, नितरा रही थी पूरा 12 बजे रात को। हम अपनी मैडम को देखे ना, अपनी मेरे मैडम को, वो क्या की थी कि बैठ के एक दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट कर रही है, ली क्या कर रही है, तो सब फ्रेंड भेजा कर, अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद कभी उसको 1 बजे रात को फोन आ रहा है, कभी 12 बजे रात को फोन आ रहा है, कभी कह रही है सब परेशान हो गए, लेकिन कितना फोन आ, बात करो, मन खुश रहेगा, बात करो। बोली क्या करे, कल एग्जिट मारो। तो फिर क्या की, फिर अपना फेसबुक हटा दी, वो जो 3000 फॉलोवर हटा दी, फेसबुक बंद कर दी। जा क्या उसको कुछ आता थोड़ी है, जा माँ बेइज्जती क्या चाहिए, कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत डांस करने आता है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा डांस करती है, हमको भी पता है। तो ये हुआ पर्सनल पेज। अब पर्सनल पेज को आप यहाँ 3 डॉट में जाइएगा, बस पेज बनाइएगा पर्सनल का, और यहाँ से ये देखिए लिखा है ना टर्न ऑन प्रोफेशनल पेज, यहाँ पर से बदल दीजिएगा। 3 बार में गए बदल दे। हाँ बस, अब फ्रेंड जो भी रहेगा फॉलोवर बन जाएगा आपका, लेकिन वो मैसेज कर सकता है आपको। जो फ्रेंड है वही हाँ। मैसेज करेगा। हाँ, इसमें किसी को दिक्कत है तो ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं बैनर, एक प्रकार का ये बैनर लिखा देखिए। है सर कि टर्न प्रोफेशनल मोड हाँ वही वाला, वही वाला वो ऑन है, तो मतलब ऑन है, ऑन है मतलब वो आपका पर्सनल पेज अभी है, नहीं, इसमें लिखा है टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ। ऑफ है। हाँ, देखें मोबाइल खराब लग रहा है। नहीं बताइए सर। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं ले भागेंगे, नहीं देखिए। सुनिए ना सर, हम बताएं टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ, उसी बता रहे हैं। सर एक बार बताए थे आप, हम लोग पेज बनाए थे। हाँ, वो बताए थे। हाँ, ये हम बोले थे ना सर कि आप बताए हुए थे वहाँ तक, तो वो अगर यहाँ पर ऑफ लिखा रहा है इसका मतलब आपका टर्न ऑफ, ये आपका सही है, प्रोफेशनल मोड में है। तो यहाँ पर फॉलोवर, यहाँ फ्रेंड्स नहीं आना चाहिए, फॉलोवर आना चाहिए। हाँ, फॉलोवर तो दिख रहा है, लेकिन सिर्फ कनेक्ट नहीं हुआ था सर। हैं? वो मेरा बिजनेस का जो बोले थे ना, वहाँ तक का नहीं हुआ था काम, बाकी कवर पेज वगैरह सब कुछ बता दिए। आ गया समझ में? अब ये पर्सनल पेज है, पर्सनल पेज तो बनाने आता है सबको। अब लेकिन बिजनेस पेज किसके लिए होता है? बिजनेसमैन। अगर आप फेसबुक पेज पर ऐड चलाना चाहते हो तो ऐड चलाने के लिए अपन अपना ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो तो बिजनेस पेज बनाना होगा, पर्सनल पेज से नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वायरल होना है तो पर्सनल पेज बनाना होगा। तो हम क्या किए हैं अभी, हमारा तो प्रोफेशनल से है, ये सब जितना देख रही है ना सबको जानते हैं। सन्नू गुप्ता, ये तो मेरा ही है, देखो मेरा वाला है। इसमें देखो कितना फॉलोवर है मेरा, 4.9 के। इसमें वीडियो नहीं डालते, 2 को 3 को व्यू, 96 हो गया है, 1 शेयर हुआ है। कितना फॉलोवर चाहिए था मिनिमम ग्रोथ के लिए? इसमें मेरा 4.9 के फॉलोवर है। चाहिए कितना? 10,000 मिनिमम। हाँ। वो अलग नहीं है। इसे मेरा कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन इसमें कितना व्यू गया था? 400। हैं? तो अब अगला क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाएं। यहाँ तक का टेस्ट ले लेते हैं। पेज बनाने आता है इन सबको? किसको किसको नहीं आता है? आता है नहीं? बिजनेस पेज बनाने आता है सबको?
वो नहीं बताया। नहीं, बताया कि कनेक्ट नहीं हुआ था। ये पर्सनल पेज है। अगर बिजनेस पेज बनाना है तो यहाँ 9 डॉट में जाना और यहाँ देखो पेजेस का ऑप्शन दे देगा। यहाँ देखो हम बना के रखे हैं 3 गो, ये 3 गो पेज बनी हो गया। नहीं ये लग रहा है जमशेदपुर वाला था। ये मेरा है तो ये जमशेदपुर वाला था। ये ऐसे ही बना हुआ है। देखो 3 को देखो हम पहले से बना कर रखे। कितना बना है हैं? ये लोगो चेक किए। हाँ मैया सम्मान योजना। नहीं इसको अब अगले क्लास बताएंगे।